हेलो बच्चों, आज आपके सामने मैं टॉपिक लेके आई हूँ, वो है बयाना का युद्ध। ठीक है, जो सांगा व बाबर के बीच लड़ा गया था। ओके, फरवरी 1527 का बयाना का युद्ध। कब का? फरवरी 1527 का बयाना का युद्ध। फरवरी 1527 में सांगा व बाबर की सेना के बीच बयाना का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सांगा की विजय और बाबर की पराजय हुई। कब हुआ था? 1527 में। किसके बीच हुआ था? सांगा व बाबर के बीच। इसमें कौन विजय हुआ? सांगा विजय हुआ और बाबर पराजित हुआ। इस युद्ध में बाबर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में बाबर के अधिकांश सैनिक मारे गए। बाबर को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसके काफ़ी सैनिक इसमें मारे गए, जिनकी कब्रें बयाना दुर्ग में स्थित है। कहाँ है उनकी कब्रें? बयाना दुर्ग में स्थित है। इस कारण बयाना को कब्रगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बयाना को? कब्रगाह, क्योंकि सैनिकों की कब्रें वहाँ पर स्थित है। बयाना दुर्ग को बादशाह का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बयाना दुर्ग को? बादशाह का किला। बादशाह का झंडा सोजत पाली का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बादशाह का झंडा सोजत पाली का। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। ये सामान्य जानकारी जो बादशाह शब्द से है उसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। बादशाह का झंडा सोजत पाली का प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है और बादशाह की सवारी सांगोद कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा में सांगोद आता है, वहाँ की बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग में स्थित है। प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना दुर्ग में, जो गुप्तकालीन है। इसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना दुर्ग में है, जो गुप्तकालीन है, और इस विजय स्तंभ का निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता और भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि यह सोने पर कुबेर से भी अधिक था, है ना। इतना धन था इसके पास कि कहा जाता है कि कुबेर से भी ज़्यादा इसके पास धन था, और नाराज होने पर यमराज से भी अधिक था। और यदि ये क्रोधित हो जाता है तो यमराज से भी भयानक था, प्राणघातक था। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में एशिया का सबसे बड़ा नील का बाजार बयाना में लगता था। जब जहांगीर का शासनकाल था उस समय एशिया का सबसे बड़ा नील का बाजार कहाँ लगता था? बयाना में। क्योंकि हम बयाना की बात कर रहे हैं इसलिए बयाना से संबंधित कुछ टिप्स हमने यहाँ पर लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इस जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।